नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी आई हुई हैं। मैं अपने चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। अनुभा जी, थैंक यू सो मच गौरव जी। आज भी आपको कुछ मुझसे पूछना है, बताइए क्या क्वेश्चन है। आज सवाल आपसे ही रिलेटेड है। मुझसे रिलेटेड है? हाँ, मुझे ये जानना है गौरव जी कि आप एक प्रोफेसर हैं और एक एस्ट्रोलॉजर भी, तो क्या जन्म पत्री में कोई योग होता है कि जिससे एस्ट्रोलॉजर और टीचर बनने का कोई योग दिखता है जन्म पत्री में? जी, कई सारे योग होते हैं जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है कि नहीं, उसमें शिक्षक बनने के योग हैं कि नहीं। तो आज एक ही योग के बारे में मैं बात करूंगा, वो है केतु देव। देखिए, केतु देव जो होता है वो ऑकल्ट साइंस का कारक होता है। केतु ऑकल्ट साइंस का वो कारक होता है। तो केतु देव के साथ अगर कोई शुभ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, चंद्रमा या बृहस्पति देव बैठ जाएं, या उनकी दृष्टि उस पर हो जाए, और या पंचमेश और नवमेश, ठीक है, त्रिकोण के स्वामी लग्नेश को भी हम त्रिकोण का स्वामी कहेंगे, लेकिन सबसे निर्बल त्रिकोण होता है, त्रिकोण का स्वामी लग्नेश होता है। उनमें से अगर कोई इसके साथ बैठ जाए, इस पर अपनी दृष्टि रख दे, तो ऐसे व्यक्ति में पूरे योग होते हैं कि वह शिक्षक हो सकता है, वह एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। देखते हैं अगर कोई हम लोग के पास, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। चलिए देखता हूँ कोई एक कुंडली। देखिए, ये कुंडली है। अब इस कुंडली में अगर आप देखें तो नवम भाव में, देखिए जैसे मैंने बात की पंचमेश और नवमेश, यहाँ नवम में ही जो सबसे प्योर और डिवाइन हाउस माना जाता है, नवम भाव त्रिकोण का सबसे बली त्रिकोण है, उसी में केतु देव बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं? शुक्र देव के साथ बैठे हैं, और उस पर बृहस्पति देव अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं उसको। अब एक और बात, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ किसी न किसी अगर त्रिकोण के स्वामी का संबंध हो जाए तो अति उत्तम होगा, तो वो श्योर हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर होगा, एक टीचर होगा। अब यहाँ पर देखिए, पंचमेश और नवमेश तो नहीं, लेकिन लग्नेश जो खुद एक त्रिकोण का स्वामी है। लग्नेश कौन है यहाँ पे? बृहस्पति देव, वो अपनी दृष्टि इस पर रखे हुए हैं। तो इनमें ये पूरा योग है, जो भी जिनकी भी ये कुंडली है, कि वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एक अच्छे शिक्षक भी हैं, दोनों वो काम बखूबी निभा रहे हैं। तो ऐसे योग देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। और इसमें इसीलिए ज्योतिष को मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, क्योंकि कुछ योग को देखकर, कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति का करियर कैसा है और ये क्या करेगा। और ये कई बार मैंने अपने अनुभव में देखा कि एकदम सटीक ये बात होती है। ठीक है, तो इसमें आज का मेरा टिप ऑफ डे यही है कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षा जगत में जाना चाहता है या ज्योतिषी बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है बृहस्पति देव को उसको साधना होगा। देखिए, 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, बुध देव और शुक्र देव। बृहस्पति देव अगर आपके साथ होंगे, कुंडली में आपका साथ देंगे, तो आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, तो ज्ञान दूसरे के कल्याण के लिए। बुध देव चूँकि दुनियादारी की बुद्धि देते हैं, इसलिए आप उससे पैसा कमाएंगे। और अगर शुक्र देव होंगे तो आप एक लग्जरी वाली लाइफ जिएंगे, यानी पैसा भी कमाएंगे, गाड़ी बंगला सब रखेंगे और ऐश वाली ज़िंदगी जीना आप चाहेंगे। तो लेकिन मेरी प्राथमिकता यही है, क्योंकि ज्योतिष एक सेवा होनी चाहिए, एक पेशा नहीं होना चाहिए। इसलिए बृहस्पति देव को अगर आपको साधना है, तो उसका सबसे जो आसान तरीका है वो है बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ, आशुतोष शंकर की आप उपासना करें, उनका ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें, और आपको देखेंगे आपको सफलता मिलेगी। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सो मच गौरव जी। मेरा परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं कोई भी पैसा ज्योतिष उपाय के लिए नहीं लेता हूँ, या एनालिसिस के लिए नहीं लेता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।